हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी में। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पोल दे रखा है जिसके ऊपर एक टाइट करके रस्सी बंधी हुई है और सर्कस का जो एक आर्टिस्ट है वो इसके ऊपर चढ़ रहा है और रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है, जो ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। तो आपको निकालनी है हाइट ऑफ पोल क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको बस इसके लिए फॉर्मूले याद रखने हैं। मैंने आपको बताए थे कि एक तो आपको साइन का ध्यान में रखना है। साइन थीटा क्या होता है आपका, पी अपॉन में एच। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बी अपॉन में एच। और टेन थीटा होता है आपका पी अपॉन में बी। जबकि स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन में इनका यूज होगा, नहीं तो आपकी जो डबल डायग्राम का क्वेश्चन आता है उसमें आपका टेन थीटा ही यूज होगा और कुछ यूज नहीं होगा। दूसरा, आपको इनकी वैल्यूज भी याद रखनी है, 30, 45, 60, ये वैल्यू भी याद रखनी है आपको। तो देखो हमें इसमें निकालनी है हाइट ऑफ पोल। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू x मीटर मान लिया। अब देखो ट्राइंगल दे रखा है, आपको एंगल पता है, अगर ये आपका थीटा दे रखा है यहां पर तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको ये देखना है कि इसमें आपको गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। आपको गिवन है हाइपोटेनियस, फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। तो P और H का रिलेशन जो है वो साइन के अंदर होता है। तो हम इसमें चलेंगे, इन ट्राइंगल ABC साइन एंगल कितना है, 30 है। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन में H। परपेंडिकुलर आपका X है और हाइपोटेनियस कितनी है आपकी, 20 दे रखी है। साइन 30 की वैल्यू रखेंगे आप टेबल से, 1/2 होती है। तो ये हमारा हो गया x अपॉन में 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आपकी निकल गई 20, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, इसको कट कर देंगे आप तो आ जाएगा 10। तो देयरफॉर हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करनी थी आपको। हाइट ऑफ पोल इक्वल टू आ गई आपकी 10 मीटर। अभी तो स्टार्टिंग में आपकी ये सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे, इसमें आपको एक ही ट्रायंगल दे रखा है। डबल डायग्राम वाले जो आएंगे आपके उसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक ट्री है जो आंधी आने के कारण टूट जाता है और जो टूटा हुआ भाग है, मान लो यहाँ ये दे रखा है आपको ट्री, ये जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन से बेंड होके ऐसे टच हो जाता है, यानी कि जो टॉप है उसका वो ग्राउंड लेवल को टच करने लगता है। और जहां पर टच करता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, इसमें 30 डिग्री का एंगल बनाता है आपका। ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, अब देखिए हाइट ऑफ ट्री क्या है आपकी, यहां से यहां तक जो पार्ट है हमने x मान लिया और ये y मान लिया। अब ये वाला जो आपका पार्ट है, यही पार्ट तो आपका यहां पर आके टच हो गया है, यानी कि अगर ये x है तो ये y हो जाएगा, अगर इसको हमने y माना है। तो हमें टोटली हाइट बतानी है ट्री की। तो क्या करेंगे देखो इसमें, लेट हाइट ऑफ ट्री हमने मान ली x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो निकलेगी आपकी टोटल हाइट बतानी है आपको। अब देखिए आपको यहाँ पर ग्राउंड लेवल के साथ एंगल भी पता है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप पहले या तो b और h के बेस उससे निकाल लो कॉस से, या फिर आप p और b से निकाल लो, मतलब आपको दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसमें 10 की वैल्यू लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है तो 10 लगा देंगे हम।
tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका x और बेस कितना है आपका 8 है। tan 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3, x अपॉन में 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा √3x इक्वल टू आ गया 8। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया आपका 8/√3। अब इसका चाहो तो आप यहीं पे रैशनलाइजेशन कर दो, या फिर हम इसको क्या है बाद में करेंगे रैशनलाइजेशन, क्योंकि अभी हमें y की वैल्यू भी निकालनी है, दोनों ऐड करेंगे तभी हाइट ऑफ ट्री आएगी हमारी। अब देखो आपके पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, आप या तो कॉस से निकाल लो BH या परपेंडिकुलर से निकाल लो PH, या तो साइन लगा दो आप इसमें या फिर लगा दो आप कॉस लगा दो। तो देखिए x निकल गया है। अब दोबारा इसमें करेंगे हम साइन 30 लेंगे हम। साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा y है। साइन 30 आपका होता है 1/2, ये हो गया आपका x अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x इक्वल टू क्या निकल जाएगा y निकल जाएगा। अब देखो x की वैल्यू आपको पता है, यानी कि ये y इक्वल टू 2x आ गया ना आपका, y निकालेंगे हम यहाँ से, y इक्वल टू 2x आ गया। तो y की वैल्यू जो आपकी निकली 2 इंटू में x कितना है आपका 8/√3 है, यानी कि आपकी जो y की वैल्यू निकलेगी वो निकल गई 16/√3, ये निकल गई है। अब आपको निकालना था क्या था, टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालनी थी, एक्स वाई दोनों निकालनी है आपने। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी हमारी, हाइट ऑफ ट्री ये हो जाएगी x प्लस वाई, यही तो होगी। आपने दोनों वैल्यू निकालनी है, इनको ऐड कर दो सिंपली। x की वैल्यू है 8/√3 प्लस y की वैल्यू है 16/√3। अब देखो एलसीएम जब सेम है तो सेम ही आ जाएगी वैल्यू, और ऊपर भी ऐसे ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 + 16 24 हो जाएगा आपका, 24/√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें रैशनलाइजेशन कर देंगे, अपॉन में रूट नहीं छोड़ेंगे, इसलिए √3 × √3। तो ये आपका आ गया 24√3 अपॉन में √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 3 8 जा, फाइनली आंसर आपका आ गया 8√3 मीटर। ये 8√3 मीटर क्या है आपकी टोटल हाइट ऑफ ट्री है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। A contractor plans to install 2 slides for children to play in park. For the children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height 1.5 meter, यानी कि 1.5 मीटर, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to install a step slide at a height of 3 meter and inclined at a angle of 60 degree to the ground level. What should be the length of slide in each cases? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, एक कॉन्ट्रैक्टर ने दो तरह की स्लाइड ऑर्गेनाइज करी है एक पार्क में बच्चों के लिए। एक स्लाइड जो है छोटे बच्चों के लिए, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उसकी हाइट उसने 1.5 मीटर रखी है और इंक्लाइन कितने पर है 30 डिग्री पर इंक्लाइन है। तो आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है कितनी होगी। जो एल्डर चिल्ड्रंस हैं यानी 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए उसने हाइट रखी है 3 मीटर और इंक्लाइन कितने डिग्री पर है 60 डिग्री पर। तो इसकी भी लेंथ ऑफ स्लाइड बतानी है आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे। लेट लेंथ ऑफ स्लाइड्स इक्वल टू x मीटर एंड y मीटर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल ABC। देखिए ABC के अंदर क्या होगा, हमें निकालना है क्या हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पता है। तो साइन 30 हो जाएगा आपका, साइन 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका 1.5 है, अपॉन में हाइपोटेनियस निकालना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1.5 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 1.5 की करेंगे यानी कि डबल हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो x कितना आ गया आपका 3 मीटर आ गया। यहां पर इसी के दूसरे पार्ट में देखेंगे हम, इन ट्राइंगल
PQR। देखो इसके अंदर भी वही लगेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो साइन 60 लगेगा। परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन में हाइपोटेन्यूस आपको y निकालनी है, तो साइन 60 होता है हमारा √3y में 2, 3 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा √3y इक्वल 3 2 6, y की वैल्यू 6 अपॉन में √3, इसको हम रैशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 6√3 अपॉन में √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा तो 3 2 जा हो गया 6, यानी कि ये निकल गया 2√3 मीटर। तो आपको निकालनी थी क्या, लेंथ ऑफ स्लाइड्स निकालनी थी। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। तो ये आपकी क्या निकल गई, दोनों केसेस में लेंथ ऑफ स्लाइड निकल गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो इसमें क्या कह रहा है, जमीन पर किसी बिंदु से, जो कि टावर से, एक टावर है आपका, उससे 30 मीटर की दूरी पर, हॉरिजेंटल प्लेन दे रखा है आपको, 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है सी, जिससे कि टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का। तो आपको ये बताना है कि टावर की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो देखिए क्या करेंगे यहां पर, लेट हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट मान ली हमने x मीटर। अब देखिए ट्राइंगल दे रखा है आपको, ये टावर है और इसका जो इंक्लाइन एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 30, जो कि 30 मीटर दूर है बेस से। तो आपको निकालना है क्या, आपको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर बेस, पता है आपको क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है PB का रिलेशन 10 में लगाएंगे आप, 10 30 इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है 30 है, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, x अपॉन में 30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर में आपका 30 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अपॉन में √3, वही करेंगे रैशनलाइजेशन, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये आ गया आपका 30√3 और अपॉन में सेम रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से कट कर दिया कितना आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई आपकी 10√3 मीटर। देयरफॉर आपको निकालनी थी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो निकल गई वो आपकी निकल गई है 10√3 मीटर। ठीक है, ये आपकी हाइट ऑफ टावर निकल गई। तो अभी तो छोटे क्वेश्चन ही हैं आपके जिसमें सिंगल डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied to a point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of string assuming there is no slack in the string। मतलब आपको ये एज्यूम करना है कि उसमें कोई भी जो है लूजपन नहीं है, ठीक है, टाइट करके बंधी हुई है। अब देखो ये ग्राउंड लेवल से काइट कितनी ऊपर उड़ रही है, ग्राउंड लेवल ये हो गया, बेस से देखेंगे हम, ग्राउंड लेवल से वर्टिकल देखेंगे 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो काइट की डोरी है, स्ट्रिंग है, वो क्या है नीचे बेस पर बहुत ही टाइट करके बांध रखी है, उसमें कोई भी लूजनेस नहीं है, और ये जो है 60 डिग्री के ऊपर उड़, मतलब 60 डिग्री जो है जमीन से हाइट दे रखी है उसकी, यानी कि वर्टिकल हाइट दे रखी है आपको 60 डिग्री की। तो इसमें क्या कह रहा है, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है आपका, एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, यानी स्ट्रिंग का जो एंगल है, स्ट्रिंग का एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री का बन रहा है ग्राउंड लेवल के साथ। तो आपको निकालनी है फाइंड दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हम मान लेंगे इसमें लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान ली हमने x मीटर। अब देखिए क्या करेंगे कि आपको पता क्या है इसमें,
इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो क्या लगेगा आपका साइन लग जाएगा सिंपली। साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका 60 है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, यानी कि आ गया आपका x अपॉन में 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 60 रूट में 3, और x ही निकालनी है आपको, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 रूट में 3 अपॉन में 60 रूट में 3 अपॉन में 2 आ गया, 2 से कट करोगे इसे कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी निकल गई फाइनली 30√3 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी थी आपको, वो निकल गई आपकी 30√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of the building increases 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस, ये 1.5 मीटर लंबा जो एक लड़का है वो एक बिल्डिंग से, जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर की हाइट है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वो उसकी आंख से एंगल 30 से 60 हो जाता है, जब वो बिल्डिंग की तरफ कुछ दूर चल कर जाता है, मतलब एंगल जो यहाँ से देखेंगे हम तो इसकी हाइट को टोटल में से माइनस करेंगे, ट्राइंगल का जो हॉरिजेंटल बनेगा बेस आपका ये बनेगा, तो यहाँ से 1.5 मीटर माइनस कर देंगे हम, तो ये हमारी हाइट कितनी रहेगी इसकी ट्राइंगल की A B C और ये D, यानी ए बी जो रहेगा परपेंडिकुलर 28.5 रहेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे 30 में से आपने माइनस कर दिया 1.5, तो ये क्या निकल गया 28.5 निकल गया। आपसे पूछ रहा है वो कितनी दूर तक चल के गया, यानी आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है x, यहां से यहां तक का, तो इसको हम y मान लेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा ये हमारा x प्लस y हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में करेंगे हम, लेट he walked towards the building equal to x मीटर। अब देखिए सबसे पहले हम चलेंगे इस ट्राइंगल में ए बी सी के अंदर, परपेंडिकुलर पता है बेस निकल जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी 10 लगाएंगे इसमें हम, tan 60 इक्वल टू, और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लो ये कुछ भी आपको वर्टिकल चीज दे रखी है, पोल है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, जितना आप इससे दूर जाएंगे एंगल डिक्रीज होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर आपका दे रखा है 30, आप पास आएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा, आपको ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के पास आएंगे मतलब बिल्डिंग वगैरह कुछ भी जो है वर्टिकल, उसके पास आएंगे तो वो आपका जो थीटा है वो इंक्रीज होगा, उससे भी पता चल जाएगा आपको कि पहले 30 था वो उसकी तरफ गया तो 60 हो गया पास जाकर। तो tan 60 लगाएंगे, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 28.5 अपॉन में बेस क्या है हमारा y है इस वाले ट्राइंगल में, tan 60 की वैल्यू आपकी √3, 28.5 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3y इक्वल टू 28.5, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 28.5 अपॉन में √3। इसका रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे, यही छोड़ देंगे, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो पूरे ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि इससे तो आपका y निकला है बस, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या लगेगा पूरे ट्राइंगल में tan 30 लग जाएगा आपका, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर तो वही रहेगा आपका 28.5 अपॉन में जो बेस आएगा वो क्या आ जाएगा आपका पूरा x प्लस वाई, बेस आपका पूरा हो गया। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन में √3, यहाँ पर है आपका 28.5 अपॉन में x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 28.5 रूट में 3, जब मल्टीप्लाई कर देंगे आप
अब देखो y की वैल्यू आपको पता है, पुट कर देंगे, x प्लस वाई की जगह रखेंगे हम 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू में हमारा 28.5 √3। x की वैल्यू निकालने के लिए ये 28.5 √3 है, माइनस में चला जाएगा 28.5 अपॉन में √3। ये वैल्यू प्लस में है, इधर आकर माइनस में चली गई, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, आप इसके अपॉन में 1 लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 हो जाएगा ये। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 28.5 तो आपका ऐसे आएगा, √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और जब 1 से करेंगे तो 28.5 ऐसे ही आएगा आपका। तो x की जो वैल्यू निकल गई आपकी 28.5, कॉमन ले लो आप, या मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कॉमन लेके थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपका 3, यहाँ से 1 बचेगा, अपॉन में आपका बचा है √3। इसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसका, √3 इंटू में √3। अब देखिए क्या बच गया ये आपका 28.5, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 की तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 28.5 है, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 57 आ गया आपका ये। तो इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 57, और इंटू में क्या है आपका √3, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, कट कर देंगे, ये 19 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 19√3 मीटर। यानी वो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर तक चल के गया है, वो चल के गया है 19√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन में, ये बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट को हमने x मान लिया, और वही आपको फाइंड आउट करनी है। लेट हाइट ऑफ टावर हमने मान ली x मीटर। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में जाएंगे BCD में, इन ट्राइंगल BCD tan 45 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसमें 45 है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 20 अपॉन में बेस क्या है y है, और जो 45 दे रखा होता है तो परपेंडिकुलर और बेस आपके इक्वली आएंगे, क्योंकि 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि y की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। लेकिन y आपको फाइंड आउट नहीं करना था, आप पूरे ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल ACD। अब इसमें क्या लगेगा tan 60 लगेगा, परपेंडिकुलर अब आपका कितना हो जाएगा पूरा x प्लस 20 अपॉन में बेस तो आपका y रहेगा, बेस तो वही है, tan 60 की वैल्यू √3 रखेंगे, x प्लस 20 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा √3y। तो ये आपका हो गया x √3, y की जगह y की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20√3 हो जाएगा, ये 20√3, और माइनस का ये 20 आकर इधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी निकल गई 20, कॉमन ले लेंगे आप, इधर से बचेगा √3, यहाँ से बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर जो है आपकी, एग्जाम में जो बोर्ड में आएगा वो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डबल डायग्राम दिए होंगे, 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ टावर निकल गई आपकी। तो आपको इन क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि अगर एक कोई सेपरेट वैल्यू निकल रही है किसी ट्राइंगल से तो पहले उस वैल्यू को निकालेंगे फिर दूसरे ट्राइंगल में चलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि वैल्यू नहीं निकलेगी, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं अगर इसमें ये वाली हाइट दी जाती है आपको और ये फाइंड आउट करनी होती ना बेस दिया होता तो आप क्या करते, दो इक्वेशन बनती, वैल्यू पुट करके तब भी निकल जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू इज 60। स्टैचू के टॉप का एंगल कितना दे रखा है आपको 60 दे रखा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप से कितना दे रखा है आपको 45 दे रखा है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो क्या करेंगे इसमें देखिए,
आपको पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। ये वाली हाइट आपकी क्या है, ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, 1.6 मीटर हाइट का स्टैचू रखा हुआ है। तो इसके टॉप से आपको दे रखा है एंगल एक पॉइंट पर कितना 60, और इसके टॉप से पेडिस्टल के कितना दे रखा है 45। तो हम मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल की हाइट हमने मान ली x मीटर। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या है, वही कंडीशन आ गई। देखो आपको ना तो पूरे ट्रायंगल में चलोगे तो ये नहीं पता आपको, इस वाले में चलोगे तो ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो इसमें दो इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हम BCD में ही चलते हैं। इन ट्राइंगल BCD tan ही लगेगा इनमें सारी कंडीशन में, और इसमें कितना आ जाएगा 45, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर x है आपका, बेस कितना है आपका y है, 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x की वैल्यू आ गई हमारी y के इक्वल। नेक्स्ट पूरे ट्राइंगल में चलेंगे। इन ट्राइंगल ACD, इसमें क्या हो जाएगा आपका tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अब आपका x प्लस 1.6, पूरा ऐड कर देंगे x प्लस 1.6 अपॉन में बेस आपका वही रहेगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, x प्लस 1.6 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1.6 इक्वल टू √3y। अब देखो y जो है वो x के इक्वल है आपका, y जो है वो x के इक्वल है, तो क्या करेंगे इसमें, y आपका x के इक्वल है तो इसमें हम क्या करेंगे y की जगह x रख देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1.6 इक्वल टू √3, इसमें रख दिया हमने y की जगह x रख दिया। अब क्या करना है, ये वाला x उधर माइनस में जाएगा, यानी कि √3x माइनस का x, और ये 1.6 जहां पर था वहीं रह गया। देखो इसमें क्या करा है हमने, ये 1.6 ऐसे ही छोड़ा है, √3x ये वाला x जो है वो इधर माइनस में आ गया, तो मैंने बस इसको इस साइड लिख लिया √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। x कॉमन ले लिया आपने, क्या बचेगा √3, इधर से माइनस का 1, x चला गया तो √3 बचा है, और x भी चला गया तो 1 बचा, 1.6। x की वैल्यू निकल गई आपकी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, अपॉन में रूट नहीं छोड़ते, रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो x की जो वैल्यू निकल गई ऊपर तो यही आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई में है √3 प्लस 1। देखो नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो आपकी आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b²। देखो जब भी आप रैशनलाइजेशन करोगे तो यही आइडेंटिटी बनेगी आपकी a माइनस बी a प्लस बी, ये होती है a² माइनस b², यही आइडेंटिटी बनेगी आपकी हमेशा इस वाले क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, देखो ये x इक्वल टू आपका निकल गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। जब तक रूट की वैल्यू ना बोली जाए 3 की तो रखनी नहीं है आपको। 2 आया, 2 से कट करो, ये 0.8 आ गया आपका। तो फाइनली x का जो आंसर निकला आपका 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर आपकी पेडिस्टल की हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये आपकी क्या आ गई पेडिस्टल की हाइट। तो ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 15। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।